नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। देश में महिला अपराध थम नहीं रहे हैं, हैवान दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। सनसनीखेज मामला सतना से सामने आया, जहां पर सतना के मैहर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ निर्भया जैसी वारदात सामने आई है। तो वहीं फतेहपुर में समुदाय विशेष के 2 युवकों ने दलित युवती को अगवा कर हवस का शिकार बना लिया। देखिए रिपोर्ट। मैहर में 10 वर्षीय मासूम के साथ दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड की तरह दरिंदगी करने का मामला सामने आया है, जिस पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम दोनों आरोपियों के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना सामने आने पर शुक्रवार को कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह मामला सामने आया था। पुलिस ने रविंद्र कुमार रवि और अतुल बडौलिया के तौर पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोनों बालिका को पहाड़ी पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी। उसे वहीं छोड़कर दोनों फरार हो गए थे। लड़की जख्मी हालत में घर पहुंची, जहां से परिजन उसे पहले मैहर अस्पताल ले गए, उसके बाद उसे रीवा के अस्पताल में रेफर किया गया। दोनों आरोपी मैहर के शारदा माता मंदिर की प्रबंध समिति के कर्मचारी हैं, जिन्हें मामला सामने आने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रशासनिक अफसरों की टीम जब अतुल बडौलिया के घर तोड़ने पहुंची तो वहां महिलाओं ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वारदात के वक्त वह ड्यूटी पर था, उसे फंसाया जा रहा है। मामले की पूरी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए। हालांकि प्रशासनिक अफसरों ने उनकी जरा भी नहीं सुनी और बुलडोजर चला दिया। पीड़िता के बयान पर ही रविंद्र और अतुल की शिनाख्त हुई थी। दोनों को कोर्ट ने 10 अगस्त तक जेल भेज दिया है। फतेहपुर में समुदाय विशेष के 2 युवकों ने गांव की एक दलित युवती को अगवा कर गैंगरेप किया। युवती के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती के बेहोश होने पर आरोपी युवक उसे जंगल में छोड़कर भाग गए। होश में आने के बाद घर पहुंची युवती ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया। थाना सुल्तानपुर घोष में आज एक पीड़िता द्वारा सूचना दी गई कि उसके एक पूर्व परिचित द्वारा बीती रात में उसे उसके घर से तमंचे के बल पर तिलिया पर जंगल में ले जा करके उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता की इस सूचना पर थाना सुल्तानपुर घोष पर बलात्कार का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना क्षेत्राधिकारी खाका द्वारा की जा रही है। पीड़िता का बयान अंकित करने के पश्चात उसे चिकित्सीय परीक्षण भेज दिया गया है। घटना में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो महिलाओं के साथ दरिंदगी की ये तस्वीर हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाई। और अब मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी कहें या महाकाल की नगरी से एक वीडियो सामने आया, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल उज्जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक महिला डॉक्टर और उसके भाई को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल घटना के बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं एक की तलाश जारी है। इसके साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर विशेष समुदाय के लोगों ने युवती के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग रखी है। साथ ही कहा है कि अगर आरोपियों के घर नहीं तोड़े गए तो सोमवार को महाकाल की सवारी नहीं निकलने देंगे। इधर कुछ घोड़ा वोड़ा निकल रहा था तो वो उधर गली से घुस गई, तो वहाँ से कुछ लड़के निकले और निकलने के बाद में उसके ऊपर एक औरत भी थी, उसने तलवार लाके दी और उस लड़के से बोला मार दो इसको यही, और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, साइड से पूरे कपड़े फाड़ दिए, उसको ऐसा पाइप मारा कि उसका कंधा पूरा गिरा। वो थाना खाराकुआ क्षेत्र गोला मंडी क्षेत्र में एक लड़की को कुछ लड़कों ने लाठी से पिटाई कर दी थी, जिसके संबंध में उसके परिजन उसको थाने पर लेकर आए थे।
संबंधित को थाने पर ले जाकर के उसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जो भी उसने आरोपियों के नाम बताए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है और जो भी लड़की ने आरोप बताए हैं उस आरोपों के अकॉर्डिंग संबंधित सेक्शंस लगाए गए हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने आपको मामले दिखाए अलग अलग जगह के कि कहाँ जहाँ पर जिस तरीके से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अगर हम महिलाओं की सुरक्षा को बात करें तो हर सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती है। अगर हम बात करें तो सभी सरकारों की प्रायोरिटी में महिला सुरक्षा अहम एक माना जाता है कि महिला सुरक्षा बहुत अहम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सरकारों की तो उनके मैनिफेस्टो हो या कुछ भी हो तो महिलाओं की सुरक्षा को सर्वप्रथम रखा जाता है। लेकिन अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जिससे कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो समझ में आता है कि महिलाओं को आज भी जिस तरीके से पुरुष अपनी जागीर समझते हैं या जिस तरीके से उनको समान समझा जाता है या जिस तरीके से उनकी अस्मिता को लूटा जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अगर जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं या जो अत्याचार होते हैं उसके बाद समाज में उनका रहना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप खंडेलवाल, आप नेता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक चतुर्वेदी, जोनल हेड बरेली। सुनील मालवीय, ब्यूरो चीफ भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुनील आपके पास आऊँगी। भोपाल की ये जो घटना है, ये जो घटना निकल कर सामने आई है, फिलहाल इसमें अपडेट क्या है? और मैं ये भी चाहूँगी कि दर्शकों को आप ज़रा पूरी जानकारी साझा करें इस पूरे मामले पर। बस दिल को दहिला देने वाला एक मामला रीवा के महर का एक मामला है जहां पर जो मन की पीड़ाओं को बिल्कुल गमगीन कर देता है। जो जिस तरीके से उन दरिंदों ने उनका गैंग रेप किया, तो कहीं ना कहीं अभी जो बच्ची है, जो 11-12 साल की बच्ची है, उसकी हालत नाजुक बताई गई है। किस प्रकार से उसके साथ गैंग रेप किया, गैंग रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाली गई, मतलब तमाम प्रकार के ये दरिंदों ने ऐसी हरकतें की है, गैर जिम्मेदारी रवैया अपनाया। लेकिन बात यह है शासन और प्रशासन के, शासन ने भी सख्त आदेश दिए हैं। उसके मकान पर बिल्डर चल चुका है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल सुनील, और इसका विरोध भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनके जो परिवार वाले उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो ड्यूटी पर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कितनी संजीदा है। क्या मकान पर बुलडोजर चलाने से महिला के साथ, उस बच्ची के साथ जो हुआ, क्या वो सब कुछ ठीक हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। सरकार कितनी संजीदा है ऐसी घटनाओं में रोकथाम के लिए भी। बिल्कुल, जैसे देखिए आनंद फानंद में ये मामला सरकार के पास पहुंचा। सरकार के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद ट्वीट जारी किया। उसमें लिखा है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और आरोपियों के मकान को जमींदोज किया जाए और जिसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो करे। और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उस क्षेत्र के, उन लोगों ने वो कोतवाली थाना घेर लिया था और वो लोग सभी लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। लेकिन जो बात की जाए, अगर जो आरोपी के जो परिवार वाले हैं उनका निश्चित तौर से कहना है कि ये सब घटना झूठी है, इनका टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो ड्यूटी पर गए थे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम प्रकार की जो मामला है, ये तो कहीं ना कहीं जो जांच होगी, जांच के बाद ही सारा मामला सामने निकल कर आएगा। जी ठीक है, वापस आते हैं बरेली से। दीपक चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, बरेली की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर? अनम्यूट कीजिएगा। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। ठीक है, शरद कमरे जी समाज सेवक है, समाज सेवी हैं भोपाल से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप खंडेलवाल जी से पहले आपसे जानना चाहूंगी मैं, इस तरीके की चीजें जो निकल कर सामने आती हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं या बच्चियों के साथ जो अपराध होते हैं जो कि बेहद शर्मनाक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, आज जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, आप जगह जगह देश में देखेंगे या दुनिया में, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। तो ये इनका कारण ये है कि हमारे जो संस्कार हैं, ये संस्कार में दोष है। लोग जो स्कूल में और परिवार में जो संस्कार होते हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। मैं अभी गर्मी में समर कैंप चला रहा था, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, कुछ ग्रामीण बच्चों को अंग्रेजी और जो नैतिक मूल्यों पर हम शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि लड़कियां तो काफ़ी हद तक मतलब अच्छे संस्कारों में हैं, पर जो लड़के हैं तो चूंकि लड़के बहुत गंदे गंदे वीडियो देखकर मतलब मुझे समझ में आया। तो जो बातें हो रही थी, जो मुझे पता चला, कुछ शिकायतें हुई कि वो क्या बात करते हैं, लड़कियों से क्या कमेंट करते हैं। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है मतलब खराब वीडियो देखना बड़े बच्चों के साथ में। तो जो कम उम्र में जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, एक जो मतलब मोबाइल के माध्यम से, ये बहुत ही वो है। और दूसरा, हमारे जो समाज को यदि कोई अच्छा देश या प्रदेश बनता है तो उसमें व्यक्ति, समाज और सरकार, इसकी भूमिका होती है। हम हमेशा सरकार पर ही दोष नहीं दें, क्योंकि जो समाज है और जो व्यक्ति है अपना परिवार को अच्छे संस्कारों में रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छा समाज बनेगा। और इसके लिए हमको एक जो नर्सरी है, अच्छी नर्सरी, जैसे हम लोग बच्चे मतलब छोटे उम्र से ही उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे तो इन चीज़ों का जो इस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कल्पना से परे है, तो इनमें रोक लगेगी, नहीं तो ये और विकृत होते जाएगा समाज। तो ये मतलब सरकार का बहुत बड़ा पार्ट ये होना चाहिए कि हम शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट रखें। और बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए, मतलब अपने मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल देखा, तो इसका मतलब है कि सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि बजट ज़्यादा होगा तो आप अच्छे जो टीचर्स रखे, बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स रखे, जो नैतिक शिक्षा को बेसिक मूल मतलब आधार बनाए शिक्षा को। क्योंकि देखिए, अक्षरी ज्ञान अलग होता है शिक्षा का। बड़े कॉलेज में पढ़ना, अच्छे बिल्डिंग में पढ़ना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट वी शुड गिव मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ आप देंगे तो एक अच्छी नर्सरी तैयार होगी अपने समाज में। बच्चे अच्छे संस्कार में रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि मैं वहाँ था सिंगापुर में, तो वहाँ पर देखा कि जो गाड़ी चलाते हैं, मतलब तो पैदल यदि क्रॉस कर रहे हैं तो वो 25-50 मीटर दूर पर ही वो लोग गाड़ी रोक देते हैं और वो जाने का इशारा करते हैं कि आप जाइए। मीन्स पैदल चलने के वालों को बड़ा सम्मान है। तो अपने देश में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अच्छी चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट करें। विदेश भी हमारे नेता जाते हैं तो वहाँ से अच्छी चीज़ें लाएं, यहाँ अपने देश में अच्छी चीज़ों को। प्रदीप खंडेलवाल जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो किस तरीके से आपकी पार्टी ने किस तरीके से इस पर एक्शन लिया है? देखिए, आज इस पे 3 बजे के आसपास रोशनपुरा पे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। वही दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ सरकार महिलाओं के प्रति संजीदगी में है, या ये समझ लीजिए कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें महिला वोटिंग परसेंटेज 1% डाउन होती भाजपा 107 पर सिमट गई। अभी आप देख लीजिए, आशा कार्यकर्ताओं का देख लीजिए, लाडली बहनों का योजना देख लीजिए, आप सारी योजनाएं जो अभी फिलहाल चल रही हैं, ये सारी महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को वोट बैंक बढ़ाना है महिलाओं का। लेकिन वहीं आप देखिए दूसरी तरफ कि ये इस तरह की मैयर जैसी घटनाएं हो रही हैं, या लगातार जो है बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार, और जिस तरीके का अभी ये हादसा है कि बलात्कार के बाद दरिंदगी भी की गई है, इसके प्रति शायद सरकार जो है उतनी ज्यादा जागृत नहीं है। एक तरफ आप देखिए, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो वहां सरकार बचने का प्रयास करती है, और जहां आप दूसरी तरफ देखिए कि जब महिलाओं से वोट मांगने की बात आती है तो सरकार खजाना खोल के बैठी हुई है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। तो इस तरीके की घटनाएं जो होना नहीं चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के फैक्टर में गड़बड़ी के कारण हो रही है। हम रामायण और महाभारत को भूलते चले जा रहे हैं, और जहां दूसरी तरफ आप देखिए कि जो छोटी छोटी डिवाइसेस आ गई हैं, मोबाइल के कार्ड्स आ गए, आजकल इंटरनेट पे जिस तरीके के वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं जो है समाज हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। एक तरफ जहाँ जो विदेशी संस्कृति है वो भारत की तरफ आती जा रही है, तो भारत की संस्कृति सारी विदेशी की तरफ जाती चली जा रही है। इस
तरह की घटनाओं की रोकथाम में कड़े से कड़े कानूनों का निर्माण। और बात है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं कई सवाल सरकार के ऊपर भी खड़े किए करते हैं। प्रदीप खंडेलवाल जी, देखिए आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप, और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, चुनाव जल्द होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये बात कही थी कि जितने भी दल है, राजनीतिक दल है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, महिलाओं की अस्मिता को लेकर एक वोट बैंक बनाने की कोशिश करने लगा। अपने मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा को इंक्लूड करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी समझने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हैं, भले ही वो मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर आती हों, लेकिन अगर हम धरातल की बात करें तो महिलाओं को शायद इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही। अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके के माहौल आप आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आप देखिए लगातार जो है शिवराज जी की घोषणा है, आप देखिए लगातार पिछले लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और अभी जो है आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि महिलाओं के वोट की सरकार को सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कानून की बात आप देखिए कि महिला घूम रही हैं, थानों में चक्कर लगाती हैं, शिकायतें करती हैं, मारपीट जैसे अपराधों की घटना भी जल्दी से पुलिस दर्ज नहीं करती है। वहीं तीसरी तरफ आप देखिए कि इस तरीके के जो गैंग रेप वगैरह जो हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि अपराधियों के हौसले मध्य प्रदेश में बुलंद हो गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है, और इस लचर कानून व्यवस्था के चलते हुए आप हालात देखिए कि मतलब बच्चियां, छोटी बच्ची हैं, उनके साथ ये हो रहा, तो क्यों ना इन चीजों को लेकर के आप जो है दुबई के कानून इस पे लागू करें, ताकि कुछ जनता में दहशत फैले। आज हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय के बाद कि मतलब आप 3 साल से कम सजा है तो थाने से आपको छोड़ना है, वहीं के वहीं आप जो है थाने से छोड़ने के बाद मुचलका भरने के बाद आप जो है कोर्ट से जाके आप जमानत करा के लाके थाने में दे दीजिए। कहीं ना कहीं पुलिस का भी जो है ताकत घटाई गई है। जिस तरीके से पुलिस की ताकत घटी है, उसके चलते हुए आज अपराधों की आप संख्या देखिए लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो बच्चियों के मामले में हो, चाहे लूट टाइप की घटनाएं हो। इस टाइप की घटनाएं आपको लगातार, क्योंकि जैसे जैसे अपराधियों को पता चलता है कि अरे हम तो सुरक्षित हैं, हम 10 साल बाद देखेंगे, 20 साल बाद देखेंगे, उसी बीच में कहीं गवाह को दबा लिया जाएगा, कुछ जो है तोड़ मरोड़ पेश कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम ये आपको मानना पड़ेगा कि अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश में धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ। आप चाहे जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता जिस तरीके की घटनाएं घटित करते हैं, ये भी आप लोगों से छुपी नहीं है। और अब इस तरीके की गैंग रेप वगैरह, जिसकी मैं अपने शब्दों में घोर निंदा करता हूँ। बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सशक्त कानून आए ताकि महिला जो है चोरी होके मार्केट में या कहीं भी रात निकल सके। ये इस तरह के कानून लाने की आज जरूरत है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। मैं अंतिम प्रतिक्रिया शरद कमरा जी आपकी भी लूंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? अनम्यूट कीजिएगा। जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सभी जिम्मेदारी से अपना अपना ड्यूटी करेंगे, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, तो तब मतलब ये सुधार होंगी। दूसरा मैं मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ना चाहिए, और उसमें बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन दें, और अक्षरी ज्ञान ही तक सीमित न रहें। नैतिक जो मूल्य हैं उसको शिक्षा में शामिल करें, क्योंकि नैतिक शिक्षा होगी तो ही ये चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि आप बुलडोजर चला दें तो ये भी गलत है कि आप अपराधी किसी परिवार में एक व्यक्ति होता है, उसका पूरे घर को भुगतना पड़ता है, तो घर के लोग तो अच्छे हो सकते हैं ना, तो उनको तकलीफ क्यों? बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी कि सिर्फ राजनीतिक दल ही क्यों,
समाज में परिवर्तन बहुत जरूरी है। समाज में अगर हम अपने बच्चों को या अपने लड़कों को स्पेशली ये शिक्षा देंगे तो मुझे लगता है चीजें और बेहतर हो सकती है, क्योंकि शुरुआत हमें और आपको ही करनी पड़ेगी। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि दूसरे इसकी शुरुआत करें, खुद से शुरुआत करेंगे तो शायद समाज में ये बदलाव जो है वो आगे चल के में देखने को मिले, वरना स्थिति और खराब हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जहां तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से समाज में एक मानसिकता है, उस मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है और शुरुआत हमें और आपको ही करनी चाहिए ताकि हम समाज में आगे बदलाव देख सकें। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए Q News इंडिया। नमस्कार।